हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं नॉलेज लेसन्स यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूएसए ने रिसेंटली 4 कंट्रीज़ पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और ये कंट्रीज़ हैं चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। तो क्या रीज़न है इन सैंक्शंस का, इस बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन 4 कंट्रीज़ में से अगर बात की जाए तो बांग्लादेश का इस लिस्ट में होना कुछ लोगों को थोड़ा सरप्राइज ज़रूर कर सकता है, लेकिन इस लिस्ट में बांग्लादेश की प्रेजेंस ये भी शो करती है कि यूएस और बांग्लादेश के बीच रिलेशंस पहले जैसे नहीं रहे हैं। जबकि बाकी 3 कंट्रीज़ को देखें तो चाइना और यूएस के बीच पिछले 2-3 साल से बढ़ती हुई टेंशन्स किसी से भी छिपी हुई नहीं रही हैं, फिर चाहे वो ट्रेड वॉर से रिलेटेड हो, साउथ चाइना सी में बढ़ती चाइनीज़ नेवल पावर या फिर ताइवान को चाइना के थ्रेट से रिलेटेड। इन सभी रीज़न से चाइना और यूएस के रिलेशंस इस समय ऑल टाइम लो पर पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो बार बार न्यूक्लियर मिसाइल्स का थ्रेट देने की वजह से अपने नेबर्स को ये पहले से ही हेविली सैंक्शनड है यूएस के द्वारा। और लास्ट में म्यांमार, इसका भी नाम इस लिस्ट में होना हैरान नहीं करता है, क्योंकि मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट होने के बाद से बने हालातों की वजह से यूएन, यूरोपियन यूनियन और जापान पहले से ही म्यांमार पर सैंक्शंस लगा चुके हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को देखते हुए। अब सवाल ये उठता है कि कल अचानक से यूएस ने इन 4 कंट्रीज़ को सैंक्शन करने का डिसीजन कैसे लिया। तो आपको बता दूं कि यूएस कल सेलिब्रेट कर रहा था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यानी 10 दिसंबर को। तो इसी ओकेजन पर यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने इन 4 कंट्रीज़ पर हैवी सैंक्शंस डिक्लेयर कर दिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये किस टाइप के सैंक्शंस हैं और इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा इन 4 कंट्रीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। हाल ही में यूके बेस्ड एक लोकल ट्राइब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट में शिनजियांग प्रोविंस में हो रहे उइगर मुस्लिम्स पर अत्याचार को जिम्मेदार चाइनीज़ गवर्नमेंट को ठहराया था, क्योंकि वो ज़बरन बर्थ कंट्रोल करके एक तरह से इन उइगर्स का जीनोसाइड कर रहे थे। तो यूएस ने उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाने का डिसाइड किया है जो इन एक्ट्स में शामिल पाए गए हैं। इन कंपनीज़ में सेंस टाइम ग्रुप लिमिटेड, मॉक्सिन कार्टून जैसी 4 बड़ी चाइनीज़ कंपनीज शामिल हैं। इन सैंक्शंस की वजह से कोई भी यूएस इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज़ को अब नहीं मिल पाएगा। बात करें अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के केस में ये सैंक्शंस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर लगाए गए हैं जिसका नाम है रैपिड एक्शन बटालियन, RAB। इसको बनाने के पीछे मेन रीज़न ये था कि कोई भी एनजीओ बांग्लादेश गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट को ना रोक पाए, जैसा कि हम इंडिया में अक्सर कर देखते हैं जब एनजीओज कोर्ट्स में पिटीशंस लगाकर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को डिले या फिर कैंसिल तक करा देते हैं। तो यूएस ने इस RAB पर ये आरोप लगाए हैं कि इनका यूज़ करके ऑपोजिशन लीडर्स, जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। और खबरें यहाँ तक भी आ रही हैं कि इन सभी को रातों रात गायब तक करवा दिया जाता है इस RAB के द्वारा, जिससे ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ एक्शन या फिर कोई बुराई ना कर सके। नॉर्थ कोरिया पर तो यूएस आए दिन सैंक्शंस लगाता ही रहता है, इसमें किसी को सरप्राइज होने की बात नहीं है। लेटेस्ट जो सैंक्शंस लगे हैं वो लगाए गए हैं सेंट्रल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के ऊपर, और इसका रीज़न ये दिया गया है कि नॉर्थ कोरिया में इसका यूज़ करके कोर्ट से पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस करवाए जाते हैं, जिससे टारगेट पर्सन्स को प्रोसिक्यूट और पनिश किया जाता है थ्रू फंडामेंटली अनफेयर ट्रायल्स। अब लास्ट में म्यांमार की कंडीशंस की बात करें तो म्यांमार के प्रेजेंट हालात तो सबको पता ही है। लास्ट ईयर से लगे हुए मिलिट्री रूल के बाद से ही म्यांमार में सिचुएशन लगातार बिगड़ती ही जा रही है। तो यूएस ने म्यांमार मिलिट्री के हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाए हैं, जिनके ऊपर अनडेमोक्रेटिक और फोर्सफुल तरीके से गवर्नमेंट के चलाने का आरोप लगे हुए हैं। अब आप पूछेंगे कि इन सैंक्शंस का कितना असर पड़ेगा, तो ये समझिए कि ये सैंक्शंस उन लोगों पर जिनके यूएस और कनाडा में ना कोई बैंक अकाउंट्स हैं और ना ही इन फ्यूचर इन लोगों के
वहाँ पर कोई ट्रैवल प्लान्स हैं तो उन पर इन सैंक्शंस का कोई असर नहीं होगा। तो अब सोचना यूएस को ये है कि सिर्फ इस तरीके के सिंबॉलिक सैंक्शंस लगाकर वो क्या हासिल करना चाहता है, और अगर उसको कुछ हासिल करना है तो उसे अपने सैंक्शंस में पूरे कंट्रीज़ को सैंक्शन करना पड़ेगा और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे कि इन कंट्रीज़ को फोर्स किया जा सके कि ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।